दोस्तों आज हम फिर से मिल चुके हैं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दे का नाम है कि जो हमारे देश में अपराध हो रहे थे वो अब कम हुए हैं लॉकडाउन के चलते या फिर नहीं हुए हैं। आप मेरी बात पर गौर करिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं 2018 में कितने अपराध हुए थे, 2019 में कितने अपराध हुए थे और 2020 में 7 मई तक कितने अपराध हुए हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे आजकल कहा जा रहा है कि जो अपराध है वो काफी कम हुए हैं लॉकडाउन के चलते, तो हमने भी थोड़ा एनालाइज किया और पुलिस प्रशासन से जो जानकारी हमें मिली है वो मैं आपको आज देना चाहता हूं। तो चलिए हम इस मुद्दे को शुरू करते हैं। अब जैसे पूरे भारतवर्ष में जो अपराध है वो काफी कम हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो जानकारी बताने जा रहा हूं आप गौर करिएगा। मैं आपको उत्तराखंड की जानकारी दूंगा और मैं 2018 की जानकारी दूंगा, 2019 की जानकारी दूंगा और 2020 की जानकारी दूंगा। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डकैती की। डकैती जो है 2018 में 0 थी और 2019 में 2 केस आए, लेकिन अगर हम 2020 की बात करते हैं तो वो दोबारा 0 पर आ चुकी है। अब हम बात करते हैं लूट की, तो लूट जो है 2018 में 14 हुई थी और 2019 में इसके 17 केस हो गए थे। आप देख सकते हैं ज्यादा हो गए थे 2018 से, लेकिन अगर हम 2020 की बात करते हैं तो 5 केस हो गए हैं। अब हम बात करते हैं वाहन लूट की। वाहन लूट की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में जो थे 4 वाहन लूट के केस आए थे, लेकिन अगर हम 2019 की बात करते हैं तो वो 2 हो गए थे, कम हो गए थे। और अगर हम 2020 की बात करते हैं तो वो 0 हो गए थे। वाहन लूट की जो केस है वो 2020 में 0 हो गए थे। अगर हम चेन स्नैचिंग की बात करते हैं तो वो 2018 में जो थी वो 10 पर केस थे, उसके 10 केस थे। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो वो 7 केस हो चुके हैं। लेकिन अगर हम 2020 की बात करते हैं तो वो 0 है। आप देख सकते हैं इसमें काफी कम हो रहे हैं लॉकडाउन के चलते केस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वाहन चोरी के बारे में। वाहन चोरी का जो ग्राफ है वो 2018 में काफी ज्यादा था, 95 पर था, लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो वो 68 पर हो चुका है। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो उसमें सिर्फ 7 ही केस आए हैं। वाहन चोरी में जो है काफी कम केस हुए हैं 2020 में लॉकडाउन के चलते। और अगर हम सिर्फ चोरी की बात करें तो चोरी जो है 79 थी 2018 में, 2019 में 64 थी और 2020 में 24 यानी कि 24 केस हुए हैं। अब हम बात करते हैं हत्या यानी कि मर्डर की बात करते हैं। तो मर्डर जो है ये काफी अहम भी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2018 में जो थे मर्डर वो 12 थे, लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो वो 10 पर 10 ही केस हुए हैं। लेकिन अगर हम 2020 की बात करते हैं तो वो 8 केस हुए हैं। इसमें ज्यादा केस कम नहीं हुए हैं, लेकिन 2019 की बात करें, 2018 की बात करें तो 2020 में केस कम हुए हैं। अब हम बात करते हैं अन्य अपहरण के ग्राफ के बारे में। तो जो ये है 2018 में 2 केस थे और 2019 में जो है 12 केस हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 2018 के मुकाबले 2019 में 10 ज्यादा हो गए हैं केस। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2020 की तो ये 1 पर आके रुक चुका है। ये भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि जो 2018 में कम थे 2019 में ज्यादा हो गए थे, लेकिन जो 2020 में उसमें काफी कम हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं बलात्कार की। बलात्कार की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में 42 थे और 2019 में एक ज्यादा हो गया, 43 हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2020 की तो ये 2 हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं दहेज हत्या की। दहेज हत्या जो है 2018 में 0 थी, 1 भी नहीं थी, लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो वो 7 हो चुकी है। और अगर हम 2020 की बात करते हैं तो वो 5 पर आकर रुक चुकी है। तो ये जो जानकारी थी मैंने आपको उत्तराखंड की दी थी, 2018 की, 2019 की, 2020 की। अब देखने में ये आता है कि जो क्राइम ग्राफ है वो काफी कम हुआ है और इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ज्यादा यही है कि लॉकडाउन। तो मेरा आज का जो मुद्दा है वो खत्म होता है। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।